जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो येसुसाहो येसुकंचनो यारो सपवावनासनो मंगलां च सर्वेषु मंगलं भगवान्वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दो चन्द्रमोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं रामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंकुम देव द्वारा प्रणीत श्री गणपादिराज समय साल छठवीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी हमने मंगलाचरण किया नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते। ये जो ग्रंथ है वो समझने के लिए नहीं है, किसके लिए है? स्वानुभव करने के लिए। स्वानुभव से स्वानुभूत्या च कासते, उसको टेस्ट करने के लिए जितनी गाथाएं लिखी गई हैं किस लिए है? अनुभव करने के लिए। किसके लिए नहीं है? क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए। और किसके लिए नहीं है? संसार बढ़ाने के लिए नहीं, किसी से वाद विवाद करने के लिए नहीं। तो किस लिए है ये गाथा है? कि अनुभव करने के लिए। अनुभव करना अर्थात सुखी होने के लिए गाथा है। तो गाथा पढ़ते हैं। आपके पास ग्रंथ है ना सभी के पास, प्राकृत वाली। रवि बोधि अपमत्तो अपमत्तो जानतो जो भावो एवं पढ़न्ति शुद्धं नामो दोषो दोषो चैव। वापस पढ़ेंगे एक बार? नहीं, प्राकृतिक पढ़िए। रवि बोधि अपमत्तो अपमत्तो जानतो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह शुद्ध आत्मा कौन है? ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? इसके उत्तर रूप में गाथा है। किसका स्वरूप जानना चाहिए और क्यों जाने? क्यों जाने? क्योंकि हमें सुखी होना है, हमें शांति वाला जीवन चाहिए। क्या हम परेशान हैं? मोह में परेशानी क्यों नहीं होगी? और जहाँ मोह नहीं है वहाँ परेशानी कैसे? बहुत अच्छी लाइन आती है, जैनी है सो दुखी नहीं और दुखी है सो जैनी। यहाँ जैनी का अर्थ धर्म कोई कास्ट नहीं समझना। जैनी माने जो जिनेंद्र भगवान हुए वचनों को मानता है। और जिनेंद्र किसे कहते हैं? कि जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीता, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उन्हें क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान। प्रश्न पूछो आपसे, क्योंकि यदि हम भगवान को मानते हैं, समय रत्नभूषण शाकाचार्य जी ने और आपको मीमांसा में लिखा कि भगवान हम आपको इसलिए नहीं पूछते कि आपके पास समोचरण आदि विभूतियां हैं। देवागमन भोज्यान चामरादि विभूतया। सुना ही मंगलाचरण आपकी मीमांसा। हे भगवान, देवागम श्लोक
हे भगवान, हम आपको इसलिए नहीं पूछते कि आपकी विभूतियाँ देखी जाती है, ये तो वो मायावियों की भी देखी जाती हैं। तो हम आपको क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी, इसलिए हम आपको पूछते हैं। अब प्रश्न पूछो हम आपसे, भगवान वीतरागी है कि नहीं? कैसे पता चला आपको कि भगवान वीतरागी है? अब समदभद्र आचार्य की भाषा में कहना पड़ेगा, बताओ भगवान वीतरागी है या हमें कैसे पता चलता है? रिंकल भाभी आप बताओ भगवान। अच्छा, वीतरागी किसे कहते हैं? जिसने राग द्वेष का अभाव कर दिया। अच्छा, वीतरागी एक नेगेटिव शब्द है, उसका सब अपोजिट मतलब सही क्या होगा? ये तो नेगेटिव हो गया, वीतरागी जिन्होंने राग द्वेष का अभाव कर दिया हो, या ऐसा कहे राग बीत गया है, राग जिसका उन्हें वीतरागी कहते हैं। वीतरागता का ये क्या होगा? क्योंकि वीतरागी नेगेटिव शब्द है, उसका पॉजिटिव क्या है? किसी को ख्याल में? वीतरागता राग नहीं होना, तो होगा क्या फिर? उसके बदले में क्या होगा? क्या होगा? ध्यान। सॉरी, राग सहित नहीं, वीतरागी नहीं। वीतरागता का अपोजिट यानी कि उसका जो शब्द आएगा वो आएगा समता, साम्य भाव, और ग्रंथों में लिखा हुआ। हाँ, पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची तो सिनोनिम्स हो गया। उसका उल्टा क्या कहते हैं? विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी ये नेगेटिव है ना, जैसे हम कहते हैं अंधेरा, अंधेरा का विरुद्धार्थी क्या होगा? उजाला। ऐसे ही वीतरागता है समता, साम्य भाव, ये ग्रंथों में आता है। अब देखिए क्या प्रश्न था कि यदि आप, ये हम आपको इसलिए नहीं पूछते, तो वीतरागी है तो क्यों पूछते हम भगवान को? कैसे पता चलता है कि वीतरागी है? कैसे पता चला वीतरागी? बताओ आप। हाँ, साम्य भाव से रहते हैं। और भगवान वीतरागी आपको कैसे पता चला? ध्यायक भाव है, आत्मा में रमते हैं। ये आपको किसने कहा कि भगवान आत्मा में रमते हैं? ये कैसे पता चला? उनका स्वभाव है। ये कहाँ से पता चला आपको अजय भाई? हाँ, जानने में आ रहा है। किसके जानने में आ रहा है? अपने जानने में आ रहा है। मेरे जानने में आ रहा है कि भगवान वीतरागी कहाँ से आया? वो वीतरागी है, भगवान जो है वो वीतरागी। वो आपको पता कैसे चला? यहाँ से तो पता चला, लेकिन पता कैसे चल रहा है? कहाँ से हम कैसे माने कि भगवान वीतरागी होते हैं? थोड़ी कोशिश करिए। हाँ, प्रतिमा जी को देखकर। तो प्रतिमा जी तो हम ही में से किसी ने स्थापना की है, नाम निक्षेप से वो प्रतिमा जी हैं। कैसे पता चले वो वीतरागी? स्वभाव क्या? मेरा स्वरूप वीतरागी है। ओके, थोड़ा क्लोज है। अब देखिए समझ आप थोड़ा सा सोचना, क्यों न्याय ग्रंथों को नासाग्र दृष्टि है। अब भगवान की जो नासाग्र दृष्टि है वो हमें कहाँ से पता चलता है? तो जिनवाणी से पता चल रही है। तो ऐसा लगा कि जिनवाणी तो कोई भी लिख सकता है, तो हम कैसे भरोसा करें कि वीतरागी भी कोई जीव होता है? तो ऐसा लिखा समदभद्र आचार्य देव ने कि जैसे हम जगत में देखते हैं कि किसी का राग कम है, किसी का राग अधिक है। देखने में आता है ना, किसी को विषयों के प्रति बहुत आसक्ति हो, किसी को कम होती है। कई लोगों को कपड़ों के प्रति बहुत होती है, किसी को कम होती है। तो ऐसा जगत में कम ज्यादा राग देखा जाता है। इसी प्रकार से जब ऊपर के गुणस्थानों में आए, चौथे के अगर छोड़ दे तो पांचवा, चौथे वाले की तो आसक्ति चली गई, शुद्ध बुद्धि टूट गई है। लेकिन बाहर की क्रिया में भी ऐसा कुछ चारित्र में दिखता नहीं है। लेकिन जो पांचवा गुणस्थान वर्ती जीव है उसकी मर्यादा होती है ना। वो प्रतिमा जी पूरा प्रतिमाएं फॉलो करता है, तो उसका राग कैसा है? कम है। उसने अमुक क्षेत्र का, अमुक जगह जाने का, है ना, नित्य देव दर्शन आदि का उसने नियम लेके रखे। अर्थात क्या कि वो विषयों में आसक्त नहीं दिखता, विषयों में जो विषय पंचेंद्रिय के विषय हो गए उसमें वो दिखता नहीं, तो उसका राग और कम हुआ। तो मुनिराज की चर्चा करें तो मुनिराज तो उससे भी कम है ना। अशुभ भाव उनको जनरली होते नहीं, शुभ होते हैं या तो शुद्ध होते हैं। तो ये जीव ऐसे है कि इनको और भी राग कम है, किसी और जगह जाते हैं, यानी भारत क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, इतना राग कम। और ऐसा राग की कोई द्वेष कर दे, निंदा कर दे, है ना, कोई शरीर काट के चला जाए, उपसर्ग कर दे, फिर भी इनको द्वेष नहीं होता। शरीर के प्रति इतना राग कम है ही नहीं राग। तो ऐसे ऐसे जब जितने जीव हमें आसपास दिखते उतने में से समझ में आता है कि किसी जीव का अधिक राग है, किसी का कम है, कम है, कम है, कम है। और आगे के गुणस्थानों में जाए, गुणस्थान हमें नहीं भी पता हो तो कोई ऐसा भी तो जीव होगा कि जिसके बिल्कुल राग नहीं हो।
ये समंतत्र आचार्य देव ने लॉजिक दिया न्याय से। हमें अधिक राग दिखता है तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिसके पास बिल्कुल राग नहीं, जिसे हम वीत रागी कहते हैं। इसीलिए हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर पूछा सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ कैसे पता चले? और ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें ये पता चले ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो खाली ऐसे हवा में कुछ भी नहीं है। एक होता है हम श्रद्धान से सुनते ही गुणगुण आचार्य देव ने कहा, एक अपने न्याय से भी तो समझे समंतभद्र आचार्य देव क्या कहते हैं। अगर न्याय से समझेंगे तो ये जो द्रव्यात्मक का विषय बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी ख्याल रखा ना वीतरागी क्यों होते हैं जगत में, हमें अभी नहीं दिख रहे वो बात अलग है, लेकिन अनुमान से अगर किया जाए उसको तो पता चलता है। दूसरा क्या बताया? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भगवान होते कि नहीं होते हैं? कैसे पता चले कि भगवान सर्वज्ञ हैं? अब यही वाला न्याय जो वीतरागी वाला है वो कैसे लगाएंगे? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में अपने से भिन्न जानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। अब ये सर्वज्ञ जगत में होंगे ऐसे कैसे पता चलेगा? बताओ, कौन बताएगा? मैं बताऊँ। जैसे वीतराग का तो पता किसी कम जात किसी के ज्यादा राग, तो ऐसा भी तो कोई होगा जो वीतरागी होगा जिसके बिल्कुल राग नहीं है। ऐसी सर्वज्ञ का कैसे कहेंगे? जो सब कुछ जानता है ऐसा कोई व्यक्ति है, कैसे प्रूव करेंगे हम? मैं हाँ ओके, कोई और? हाँ, शास्त्रों को पढ़ने से तो वो ऐसा कहते हैं कि शास्त्र तो कोई भी लिख सकता है। ऐसे हम कैसे माने कि इसमें जो लिखा हुआ है वो सच्चाई है? एकदम श्रद्धा से सुनते। कोई अन्य मत का जी वो कैसे मानेंगे? पुस्तक तो आप में से किसी ने लिख दी होगी 1000 साल, 2000, 5000 साल पहले लिखी, अभी कोई लिख दे, है ना? कोई कुछ जैसे हमने पुस्तक लिखी तो ऐसा थोड़ी ना कि 100, 200, 500 साल का तो प्रमाण बन जाएगा ऐसे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे जगत में भी हम देखते हैं ना कि किसी को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, कोई थोड़ा जानता है, कोई अधिक जानता है, ऐसा दिखता है। फिर अपन ऊपर के जैसे किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो तो उसको पूर्व का भी याद आ जाता है ना। अविज्ञानी मुनिराज होते हैं जो दादाजी ने बताया है ना, तो उनको तो और ख्याल में आता है। वर्तमान ऐसे अवधि ज्ञान लगाते तो सारा जान लेते निमित्त ज्ञान से। वो भद्रबाहु का आपने सुना होगा ना। तो इस चंद्रगुप्त के 16 सपने वो आते हैं तो हम देखते हैं कि जगत में ऐसे हमारे आसपास ही बहुत दिखते। टीवी पे कितना आता है कि इसको पूर्व का याद आ गया तो कहाँ थे वो सब उनको ख्याल में आ गया। तो क्या कहा? तो ऐसा भी तो ऐसे इतने जानने वाले जीव हैं, है ना। हम भी देखते हैं किसी को सीए का नॉलेज होता है, किसी को कुछ नॉलेज होता है, किसी को कुछ नॉलेज होता है, थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं। ये स्पेस होता है ना, गैलेक्सी, चांद तारे, इनका नॉलेज रहता है, वो साइंटिस्ट होते हैं। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको पार्टिकल्स का नॉलेज होता है। जैसे यहाँ पे जो परमाणु है ना सारे, उसको भी वो पता कर लेते हैं। तो ऐसा भी तो कोई जीव होगा कि जिसको अभी हमको कम ज्ञान है, ऐसा भी कोई जीव होगा जिसको पूरा का पूरा ज्ञान है। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। इसीलिए हे भगवान आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, ना कि आपके समोचरण आदि दिखाई देते हैं। क्योंकि ये तो संयोग में है, इससे क्या मतलब है? ये तो कोई माया भी बना लेगा। ख्याल में आया? वीतरागी सर्वज्ञ, इसीलिए हम भगवान की नमस्कार करते हैं। भगवान आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा ज्ञान अभी इतना अल्प है, आपका पूरा परिपूर्ण है। और आपके ज्ञान में जो झलकता है वो पूरा का पूरा झलकता है। इसलिए आपसे कुछ भी छुपा नहीं है जो आपके ज्ञान में झलक रहा है ना। ओपन कहते हैं ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीराग है। तो मुझे ये बताओ कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वही होगा कि नहीं होगा? ये बात सही है? कितनों को लगता है ये बात सही है कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वही होगा? ऐसा कितनों को लगता है? तो ये आधार ये तो सही क्या है? अब कितने लोग को लगता है ये सही नहीं है, पूरा सही नहीं है कि भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होगा। यदि ऐसा हो जाए तो हम डिपेंडेंट हो गए ना, मतलब भगवान जो देखेंगे वही हो करना पड़ेगा हमें। तो ऐसा वस्तु स्वतंत्रता खंडित होती है। तो फिर क्या है? सच्चाई क्या है? जो जो होने वाला है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है। जो भगवान के ज्ञान में झलकता है वो होगा, ऐसा नहीं है। वो किसी अपेक्षा से कथन नहीं। जो जो होने वाला है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है। मतलब भगवान भी वही देखेंगे जो होने वाला है, तो वो भी निर्वाह, और वही होगा जो होने योग्य होता है, तो हम भी निर्वाह। जो होता है वही होने दो, होने को स्वीकार करो, करता
का भाव निलाओ, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण है। अपने पास बहुत कारण है। क्या? गर्मी है कि हर जगह परेशानी है। गर्मी हो तो कहता है बहुत गर्मी है, ठंडी है तो कहता है बहुत ठंडी है, बारिश है तो कहता है बहुत कीचड़ हो गया है। ये किसी भी सीजन में परेशान रहता है। सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बुद्धि का प्रॉब्लम है, मान्यता का प्रॉब्लम है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वहाँ बाहर में कहाँ शांति? देखो मुनिराजों, जैसे अपने को गर्मी लगती है तो हम पंखा चालू करते हैं, भूख लगती है तो क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। और क्या करते हैं? बारिश आती तो क्या करते हैं? छतरी या रेनकोट पहन के जाते हैं। मुनिराज को भूख लगे दिन में एक बार तो भी स्वरूप में जाते हैं, ठंडी लगे तो भी स्वरूप में जाते हैं। हर सवाल का जवाब उनका यही है। और हम हर जगह बार ढूंढते रहते हैं, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ है वहां से मिलेगा। याद ते तो तेज से, जो जानने वाला है वो तो मैं ही हूं ना। अब देखो यहाँ टीका में क्या कहते हैं, कल हमने गाथार्थ पढ़ा था, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, क्या लिखा? जो मैंने कौन? मैं स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। इसका अर्थ क्या? कि मैं अपने से ही सिद्ध हूँ। सिद्ध अर्थात ये भगवान वाले सिद्ध नहीं, प्रसिद्ध। अपने से ही हर समय आबाल गोपाल, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर पापड़ क्यों बेल रहा है? प्रश्न है ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा 17-18 का था, अनुभव में आते हुए भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, इसका भरोसा नहीं है। स्वयं से सिद्ध है और कब से है? अनादि सत्ता रूप है। कैसी सत्ता है हमारी? अनादि। कहाँ से सिद्ध हो रहा है? अपने से। कहाँ से नहीं है? कि पर से सिद्ध नहीं है। और हम अपने आप को कहाँ से प्रसिद्ध करना चाहते हैं? नाम से, है ना? नाम चाहिए कि नहीं चाहिए? शिविर हमारी तरफ से हो तो नाम लिखा जाए, मंदिरों में नाम लिखा जाए। ये पंखे में 3 ये होते हैं, विंग्स होते हैं, 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, 3 पे 3 लोगों के नाम लिखे जाएंगे। 500 रुपए का पंखा और इतने सारे नाम। अब उसे ये सब देखता रहता है, पंखा चल रहा तब तो नाम दिखता नहीं, वो बंद करता है तब देखता है तो हमारे नाम है, ऐसा देखता रहता है। उसे पता नहीं चल रहा है कि ये जैसे घूम रहा है ना, ऐसे भाव करेंगे तो 4 गति में भ्रमण होता है। तो बोलते क्या है भोजन में, तुम सारानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की दिया। और ये हर जगह अपनी नहीं देखता, ये पंखा हमने दिया था, तुम मत दो। 500 रुपए के पंखे में कितनी बार कहोगे? और वहां से अपनी प्रसिद्धि चाहता है। और कहता क्या है कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अपने से कहाँ सिद्ध है? ये तो पर द्रव्य से, परिस्थिति से या कहीं और से अपना अस्तित्व मानता है, कपड़ों से, घर से, गाड़ी से, यहीं से मानता है कि नहीं मानता? और थोड़ा पढ़ने लगा, समझने लगा, पुण्य की क्रिया करने लगा तो व्रत से, उपवास से, इससे मानने लगा कि मैं देखो कितना धर्मात्मा, है ना। आज 14 से तो मेरा एकादशन रहेगा, 2 ही टाइम दूंगा, या ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। और उसी से अपने को क्या मानता है? धर्मात्मा। आई एम समथिंग यानी कि मैं भगवान। और यदि कोई खाता हुआ दिख जाए, सेवन करता दिख जाए तो उसे ऐसा लगता है ढोल फंसे, कहाँ जाएगा, कौन सी गति में पता नहीं। मतलब ये अपने आप को उस क्रिया से, धार्मिक क्रिया से अपने आप को महान मानता है। और है क्या कि स्वयं अपने से सिद्ध होने से ये बात पता चल जाए कि मैं अपने से ही सिद्ध होने से, प्रसिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप हूँ। इस जगह पे रहना, इस स्पेस में, कौन से स्पेस में? कि मैं अनादि सत्ता रूप हूँ और स्वयं से ही सिद्ध हूँ। तो दूसरा आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे परिणाम करने से, ऐसी परिणति हो जाए तो कैसा रहेगा विश्व? हमारे लिए कैसा रहेगा? मैं अपने से सिद्ध हूं ना, किसी और के कारण नहीं हूं। फिर मान दशा ही नहीं होगी मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये तो होता है, करते थोड़ी ना। भाव आ गए कभी आते, कभी नहीं आते, कैसे करोगे? तो जब आए थे वो भी हमारा भ्रम था कि मैंने किया। कौन करे? गुरुदेव श्री कहते कौन करे। इतना सुंदर सिद्धांत है, किसी एक के भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया ना, कौन करे, उसका भगवान बनना पक्का है, गारंटी है। आपको क्या ऐसे कैसे कि ऐसे में कौन करे, इतना समझ में आ जाए? इसी में तो श्रद्धा मिथ्या तो छुपा हुआ है, ये बात समझ में आ जाए कौन करे। देखिए गुरुदेव श्री के प्रवचन में
कोई भी उनसे पूछे कि कुछ तो करें ना, कुछ तो बताओ, व्रत करें, उपवास करें, भक्ति करें या क्या करें आप बताओ, यात्रा करें, सब पूछते हैं। वो कहाँ से उत्तर देते हैं? कौन करे, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये पूछ रहा है कसाई की मंदता से उत्तर, है ना। कहाँ से पूछता है? कसाई की मंदता से पूछता है कि ये करूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। आप बोलो मंदिर में दान दूँ ना, वो नेहरू के प्रवचन है, वीडियो प्रवचन, उसमें वो भाई कहते कि हमने इतना, तुमने 5 लाख दिया, तुमने 15 लाख दिया, थोड़ा धर्म होगा, थोड़ा जरा, तो जरा ही नहीं था, धूल में ही नहीं था, होगा ही नहीं धर्म। क्योंकि तुम जहाँ से पूछ रहे हो कसाई की मनता का जो फल है वो स्वर्ग है, और स्वर्ग संसार का नाम है, तो उसको हम धर्म कैसे कहते? तो कहाँ से पूछ रहा है? कि करने की बुद्धि से पूछ रहा है। तो गुरुदेव श्री कहाँ से उत्तर देते हैं? कौन करे, कर ही नहीं सकता। वो कहाँ से कह रहे? मोह की मनता, मोह के अभाव पूर्वक कह रहे कि कौन करे, कर ही नहीं सकता। जिससे ये बात समझ में आएगी कि जो ज्ञात वो तो वही है, वही उस बात को समझ पाएगा। ये जितनी गाथा है ना, कितने लोग समझ पाएंगे आप जानते हैं? पूरा विश्व इकट्ठा हो जाए यहाँ, सिर्फ 608 को समझ में आएगा, बाकी सब कषाय मन करके निकल जाएंगे। स्वर्ग तो जाएंगे, इतनी ऊंची बात सुने तो स्वर्ग तो मिलना ही है, लेकिन अगर भगवान बनना है तो फिर वो 608 को ही समझ में आएगा क्या, कि कौन करे, कौन आया घर से यहाँ पर, कौन प्रवचन कर रहा है, किसने पूजन की, किसने भक्ति की, कौन करे, कर ही नहीं सकता। जैसे इस स्पेस में रहते हैं, इस यहाँ पे आ जाते हैं कि मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ? जानता रहता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आए सारे पाप छूटने लगते हैं और सहज ही पुण्य का बंद होता है। और जो ऐसा जीव वर्णमित हो जाए, उस रूप वर्णमित हो जाए, कौन करे, मैं तो ज्ञाता दर्शन, जानने वाला, साक्षी भाव, ऐसे जीवों को चक्रवर्ती, सौधर्म, इंद्र, ये सब पद मिलते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बड़े बड़े जितने भी पोजीशन है वो ऐसे जीवों को मिलते हैं जिसे ये बात पता चल जाए, कौन करे, मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। क्या मैं किसी से उत्पन्न हुआ? देखिए, ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की भाषा मिलती है। कौन सी भाषा मिलती है? माते पिता के वीर जिसे बनी देह तेरी। अब वो वैराग्यवर्धक बात चलेगी तो यही आएगा कि ये इस तरीके से संसार चलता है, मनुष्य गति मिली निगोद से स्थावर हुआ, ऐसी भाषा है। वास्तविकता से देखें तो कौन किसके यहाँ से उत्पन्न हुआ? कहीं से नहीं, किसी से उत्पन्न नहीं होता, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। कब से है मेरी सत्ता? अनादि से है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दादाजी आप कितनी वर्ष उम्र है आपकी? दादाजी आपकी उम्र कितनी उम्र है अपनी? अपनी कहाँ उम्र है? अपन तो अनादि से हैं। ये तो सिस्टम इसलिए बनाया ताकि पता चले कि किसी को स्कूल में एडमिशन चाहिए, एक क्राइटेरिया बनाया गया कि ये उम्र है, इतना वजन है, आप कहाँ रहते हो, कौन से घर में रहते हो, कौन सा फ्लैट नंबर है। ये खाली सिस्टम लोग के लिए है, क्योंकि सभी को आत्मा 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 कहेंगे तो फिर सिस्टम बनेगा नहीं। तो किसी का नाम रख दिया, है ना, नाम रखा, ये मनोज भाई साहब हैं, ये दादाजी हैं, सबके मयंक हैं, ऐसे नाम रख दिए, ये अजय भाई साहब है, नाम रखे तो पता चलता है, थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। लेकिन मैंने तो उस नाम को ऐसा गले लगा लिया कि रात में कोई उठाता है फिर मैं ही उठता हूँ। कितना अपनत्व है, कितना धाड़ापन है। मतलब वो नाम कहीं रिश्ते के पीछे वाले मिल जाए, वो टमटम में तो भी लगता है मेरा नाम है, मेरे नाम की दुकान है, तुम्हारा कहाँ से आ गया? एंड वो तो कलर ही है, कोई लाल कलर में लिखा हुआ है नाम, और मुझे लगता है कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा करके अपनत्व करता रहता है और संसार बढ़ाता रहता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, बहुत ईमानदारी का धर्म है। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से कैसा है? अनंत है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। कौन? मेरी सत्ता। तो डर किस चीज का? सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय उसको नहीं होता। किस बेस पे? उसे पता है क्या कि मैं अनादि सत्ता रूप, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। यदि शक्तियों से बात करें, गुण की ओर से बात करें, तो कौन से गुण के कारण मेरा जन्म मरण नहीं होता? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। कौन सी शक्ति है? कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। कभी मेरा नाश नहीं होगा। और अपने जरा सा ऐसा लगे ना कि कोरोना हुआ था इधर, तो कोरोना में थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो स्मेल नहीं है, सुगंध नहीं है, लगता हो गया अपने को भी, और 14 दिन तक किसी रूम में बैठा रहे,
तो सोचता रहता है, क्या सोचता रहता है, उसे पता है अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, उसे सब पढ़ के रखा है, लेकिन ऐसे बैठे बैठे सोचता रहता है, विकल्प करता रहता है, अभी मुझे कोई लेके जाएगा, हॉस्पिटल में लेके जाएगा, फिर पता नहीं मैं मर गया तो कोई आएगा भी नहीं, तो जला देंगे, ऐसा बैठा बैठा आर्त रोज ध्यान करता रहता है ना, आर्त ध्यान करता रहता है वहाँ पे, और सोचता है मेरा क्या होगा, इतना सब इकट्ठा किया है, ऐसे बैठे बैठे रोता रहता है, फिर सोचता है लाओ चाय लो, तो चाय चाहिए, इसके चिंतन का कुछ ठिकाना नहीं है, और कहता है कि मैं अनादि अनंत हूँ, सत्ता रूप हूँ, कभी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कहता तो है लेकिन मानता नहीं है। अंदर से तो सबको एक बार लगा हुआ कि बाजू वाले का एक दिन मेरा भी नंबर लगेगा, ऐसा लगता रहता है, और मरण का भय रहता है। रिसर्च में ऐसा कहा, जनवाणी में अपने ऐसा लिखा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई भय है तो मरण का भय लगता है ना, और रिसर्च हुआ बाहर की दुनिया में, उनका ऐसा कहना है कि मरण का भय दूसरा भय है, पहला नंबर का भय है माइक पे आके बोलना, ये लोगों को बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि तो मुझे मार दो चलेगा लेकिन माइक पे मत बुलवाओ, लेकिन ये है बहुत डेंजर चीज, एक बार हाथ में आ जाए तो छूटती नहीं है। मंच, माइक और माला, 3 मकार है, कौन सा, मत त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, वर्तमान के 3 अलग है, मंच, माइक और माला, ये 3 मिल गया, उसका संसार बढ़ना ही बढ़ना है। मंच चाहिए उसे, मंच पे नहीं बैठे अगर कोई ट्रस्टी हो या बड़ा व्यक्ति हो और सब बैठे हो स्टेज पे, तो उसे नीचे आकुलता होती रहती है मंच के लिए, हमें भी कुर्सी मिल जाए, और कुर्सी अभी 4-5 लगी हो, उस साइड बिठा दिया जाए साइड में, तो उसे ऐसा लगता है मिडल में अच्छा लगता है, सबके सामने दिखे। बैठे हमें कोई नहीं देख रहा, हजारों लोग बैठे हो, यहाँ 5-7-10 लोग बैठे हो जो मंच पे, कौन देखता है उनको, भोजन का समय होगा निकल जाएंगे सब, ये बैठे रहेंगे, इनका स्वागत होना है, क्या मतलब है उस चीज का, और कितनी देर का, 5-10-15 मिनट स्टेज पे बैठाएंगे, वहीं रोड पे जाओ, रिक्शा को पूछो कि हमें ले जाओगे, बोले नहीं लेके जाएंगे, बोले मैं यहाँ का ये फला तुम कहेंगे कुछ भी हो, नहीं ले जाएंगे। तो इस मान की कितनी वैल्यू, मंच की थोड़ी सी वैल्यू, और उसके पीछे पता नहीं क्या क्या कर लेता है, कितना समय गवाता है, कहाँ से ट्रैवल करके आता है 2 मिनट की माला के लिए, और जो माला पहनाई जा रही है वो भी घूम घूम के आ रही है, कम पड़ती तो पीछे से घुमा के वापस वही लाते, उसमें मोती नहीं होते, 2-4 मोती कम होते हैं, ऐसी माला उसको कहते उच्छिष्ट मोती है ना, वो होगा हुआ ऑलरेडी, फिर किसी ने पहना हो वही का वही टिकाते, फिर वापस इस कबाट में रखी जाएगी, फिर कोई आएगा उसको पहनाई जाएगी, तो माला के लिए अपना समय क्यों गवाना, तो कितनी देर की माला है, थोड़ी देर पहनाई जाएगी, बैठे रहेंगे ऐसे। तो मंच पे जो बैठते ना प्रवचन सुनने, वही तो ऐसे बैठते हैं, हिलते नहीं 1 घंटे तक, बिल्कुल ऐसे, और नीचे बैठा वो आराम से ऐसा अपना आराम से जैसा मर्जी में आ रहा है, बीच में कुछ हुआ तो निकल भी जाए, कोई पूछने वाला नहीं, मंच वाला नहीं हिल सकता, ऐसे ही बैठा रहता, बराबर ऐसे ऐसे करेगा, सो नहीं सकता, यहाँ तो कदाचित एक आध झपकी लेके चला भी जाए, इतनी परेशानी वाला काम है। इसलिए मंच और ये माइक, ये दिखता इतना सा है, हाथ में आ जाए तो छूटता नहीं है। देखो ये अभी सब रैलियाँ चलती है ना, जो माइक वाले रहते हैं वो नहीं छोड़ते, वो हाथ में ही रहते। अरे माइक तो ठीक है, वो ये रैली वगैरह निकलती है ना अपने रथ यात्रा वगैरह, तो वो मिलता है ना, इधर लगा के उसको क्या कहते हैं, वो टैग मिलता है, बैच, वो बैच मिलता है, उसको लगा के मान करता है, 2-4 गाड़ियाँ सीटी मार के ऐसे ऐसे करता रहता है, तो इससे लगता है कि मैं कुछ हूँ, और ऐसा प्रतिष्ठाओं में लगा के घूमता है, थोड़ा सा VIP वाला बैच मिल जाए, उससे ऐसा लगता है मैं ही संभाल रहा हूँ पूरी प्रतिष्ठा, वो गाड़ियों को ऐसे साइड में करता है। अरे वो अपने हिसाब से चल रहा है, हम उसके चक्कर में पड़े, प्रवचन नहीं सुनेगा और वो गाड़ियाँ इधर की उधर करता रहेगा, उसमें वही अच्छा लगता रहता है उसको। तो मंच, माइक और माला बहुत डेंजर है। हमारे बड़े पिताजी थे वो ऐसा कहते थे, यदि धर्म मार्ग में सच में आगे बढ़ना है तो कभी सामाजिक कार्यक्रमों में पढ़ना नहीं, कहीं का कुछ बनना नहीं, बिल्डिंग का सेक्रेटरी बनना नहीं, तो किसी का नल का थोड़ा सा लीकेज होगा, आपके गला पकड़ेगा, परेशान कर देंगे लोग। इसलिए इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं चाहिए, ये जो है इसी का अभ्यास करना चाहिए। हमारे आदरणीय अश्विन भाई साहब है, जो स्वाध्याय हमारे यहाँ डेली कराता है, उन्होंने नियम लिया हुआ है कि मैं कहीं का कोई पद नहीं लूँगा, हमारे मंडल का भी कोई पद नहीं। एंड बाय द वे जो पद पे हमें ये नहीं कह रहा, निषेध नहीं है, पर कहने का तात्पर्य ये कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। कहाँ से अपना मानते हैं, मन से, माइंड से या माला से? अब तो कोई नहीं सुन रहा। अभी मुझे ऐसा लगे कि देखो कितने लोग सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा, सबके अपने अपने प्रवचन चल रहे अलग मन में, सब यहाँ पे इतने सारे वक्ता हैं, एक नहीं है, ऐसा लगता रहता है। तो देखो क्या लगता है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। तो कैसा है यह आत्मा? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, टेम्परेरी
कैसा है? अनादि अनंत सत्ता रूप है, क्षणिक नहीं है, खंड खंड नहीं है। अच्छा बताओ, अपना मिथ्यात्व कब से है? प्रश्न पूछा जाए, मिथ्यात्व कब से है? अनादि से। झूठ अनादि से नहीं है, अभी का नया है। अनादि से इसलिए कहा जाता है, जैसे सपोज हमें 8 बजे मिथ्यात्व हुआ एक पर्याय में, फिर दूसरी पर्याय में मिथ्यात्व हुआ, वो मिथ्यात्व और पहले का मिथ्यात्व में फर्क है। ये नया ग्रहण किया और वो पुराना वाला पुराना था। अगर इसके कारण मिथ्यात्व होगा, ये पर्याय के कारण यहाँ पे अगली पर्याय में मिथ्यात्व हुआ, तो वस्तु स्वतंत्रता खंडित नहीं होगी। फिर प्रागभाव कैसे लगेगा कि वर्तमान का भविष्य की पर्याय में अभाव, प्रध्वंस भाव कैसे लगेगा? सारी वस्तु व्यवस्था खंडित होती है यदि हम अनादि अनंत कहते हैं। तो अनादि तो इसलिए कहा कि वो हर पर्याय में नया 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 होते होते अब तक चला रहा है, इसलिए उस अपेक्षा से अनादि से कहा। अदरवाइज मिथ्यात्व अनादि का नहीं है, अज्ञान अनादि का नहीं है। कब का है? भैया आप आगे आ जाओ, उधर आपको ठीक से दिख नहीं रहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ जगह खाली। अच्छा बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो वो हर समय नया नया मिथ्यात्व होता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्यों? हर समय नया नया हो रहा है, तो फायदा क्या है? किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, कभी भी, जब चाहो तब। अभी चाहे तो अभी मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, पर वो कमर कसनी पड़ेगी, धूल लगनी चाहिए। क्या कहा मैं? अनादि सत्ता लोगों, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता। बड़े पंडित जी की स्तुति में आता है यार, नहीं जन्म हो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं मरता, गुरु लघुरु सहज जीवन हमारा है। न मेरा जन्म होता है, न मेरा मरण होता है। मैं तो कैसा हूँ? मैं तो वही हूँ, ज्ञात तो तेज से, ज्ञात वो तो वही है, क्योंकि मैं अनादि सत्ता रूप हूँ। मेरा मैं कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, मृत्यु द्योतरूप कभी क्षणिक नहीं होता, है ना, लिखा ना, क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। कितने अच्छे अच्छे शब्द है, ये एक एक शब्द में एक एक घंटा चाहिए, ऐसा है। बहुत ईमानदारी का धर्म है। ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा गाथाएं याद करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत अहोभाव चाहिए। सहज तत्व की प्राप्ति सहजता से होगी, गंभीर तत्व की प्राप्ति गंभीरता से होगी। जितनी गंभीरता चाहिए उतनी गंभीरता होनी चाहिए, और जितनी सहज है उतनी सहजता हमारी परिणति में होगी, तो ये काम होगा। जैसे ये रोड होते हैं ना, कंक्रीट के रोड होते हैं, यदि हम उस पर कुछ फसल उगाए तो उगेगी। इतनी अच्छी मशीन ले आए, विदेश से लेके आए, एक फसल उगने वाली नहीं है। उसके लिए कैसी भूमि चाहिए? उपजाऊ भूमि चाहिए, उसमें कुछ सॉफ्ट, तो वो उसमें कुछ बीज डालेंगे तो उगेगा। इसी प्रकार से हमारी परिणति भी ऐसी सॉफ्ट चाहिए, फर्टाइल, एकदम उपजाऊ, परिणति निर्मल होगी तो ये काम होगा। ख्याल में आ रहा है? इसी प्रकार से भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। दर्शन पावे अबो जिनेश्वर, मन में अति उल्लास हुआ, देहादिक से भिन्न आत्मा अंतर में प्रत्यक्ष हुआ, आराधन की लगी लगन हो, परमादर्श तुम्ही हो, भवसागर से पार लगाओ, तारण तुम्ही हो। निश्चय व्यवहार दोनों, तुम ही तारने वाले हो। दूसरा के दर्शन पाकर हो जिनेश्वर, मन में अति उल्लास हो, ये उल्लास वाला काम। अंदर से लगना चाहिए कि मैं 3 लोग के नाथ से मिलने जा रहा हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज, है ना। वो जैसे हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बच्चों को प्लीज डिस्टर्ब मत कर, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे हम जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल वर्क, कोई अच्छा, हम कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, कोई फोन नहीं। इतना अद्भुत मार्ग है, ईमानदारी वाला काम। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक, कितनी ईमानदारी चाहिए। एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम का। तो ये बहुत ही, उनका जीवन बहुत अच्छा रहा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पॉलिटिक्स में थे फिर भी कुछ नहीं, और बहुत अच्छा उनका पढ़ने लायक उनका जीवन है। मतलब ऐसा लगा कि ये व्यक्ति को अगर ये ग्रंथ मिल जाए, ये जीव कमाल कर रहे। इतनी कषाय की मंदता भी और पवित्रता भी, कोई आर्टिफिशियल नहीं, जैसा है वैसा।
तो उन्होंने इधर अपने मंगलायतन में उनको इनवाइट किया, है ना। पवन जी ने इनवाइट किया हुआ कि आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी में और बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। तो जब उनसे कहा कि आपके लिए हेलीकॉप्टर भिजवा देते हैं, तो वो राष्ट्रपति थे, तो कहा कि नहीं मैं हेलीकॉप्टर से नहीं आऊँगा। तो बोले कि फिर मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो चाहिए। बोले कि मैं अपनी गाड़ी भिजवा देता हूँ। कि नहीं आपकी गाड़ी भी नहीं आएगी, मैं अपनी जो एम्बेसडर है जो सरकार ने मुझे दी है उसी से आऊँगा, मैं हेलीकॉप्टर का प्रयोग करूँगा ना, आपकी गाड़ियाँ चाहिए मुझे। और वो सच में ऐसे ही आया उनकी खुद की गाड़ी से, जो उनकी सरकारी गाड़ी थी। बताओ क्यों ऐसा। और वो व्यक्ति महान इसीलिए हुआ, मैंने देखा जगत में जितने लोग महान हुए हैं सभी के सभी पुस्तक पढ़ते हैं। उन्होंने उस फील्ड में कमाल किया, जो जनवा नहीं पड़ेगा वो भगवान बनेगा कि नहीं बनेगा। कितनी पुस्तकें पढ़ते थे वो, तब जाके उनका जीवन बाहर में भी सुंदर और तारीफ के काबिल था। वो फिर उस तरीके से आए। उसका कारण क्या था, यदि मैं किसी और की चीज का प्रयोग करूं, आज उन्होंने हेलीकॉप्टर भिजवा दिया, कल को मुझे 2 फोन करके कुछ और कहेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी रहेगी, और डिपेंडेंसी अच्छा नहीं है सरकारी काम में। किसी भी काम में एक बार मदद लेंगे तो 10 काम हमसे कराएगा। मदद ही मत दो, निरपेक्ष रहो, क्यों अपेक्षा करना किसी से। अपना जितना है उतने में काम करो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। कितना सोचो उनकी सोच कैसी होगी, उनको कौन मना करे। राष्ट्रपतियों को कोई तो लीगल जैसा हो गया कि आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं, हमने भेजा और आप आ जाओ, नहीं आए वो ना। और ऐसे अनेकों इंसिडेंट है उनके, और ये अच्छी अच्छी किताबें वो पढ़ते थे, बहुत उनका जीवन अच्छा रहा। क्या कहा कि जितना ही ईमानदारी चाहिए ऐसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए यहाँ पे। अब ईमानदारी से ये तो क्या परिचय है ना हमें उस चीज का। इसी प्रकार से यहाँ ईमानदारी चाहिए। हाँ मेरे अभी पर्याय में ऐसा दोष है, स्वीकार करें। निश्चयवासी ना हो जाए कि मेरे तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वर्तमान में भी शुद्ध हूँ, तो फिर पापड़ क्यों बेल रहा है अभी। तो इतना शुद्ध है तो फिर परेशानी किस चीज की है। अनादि सत्तारूप हूँ, कभी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ। कैसा हूँ मैं, अनादि अनंत सत्तारूप हूँ, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से कैसा हूँ, अनंत हूँ, कभी मेरा नाश होने वाला नहीं है। नित्य उद्योग रूप होने से क्षणिक नहीं हूँ। कैसा नहीं हूँ मैं, क्षणिक नहीं हूँ। कैसा हूँ मैं, पूरा का पूरा हूँ, ज्ञात हुआ वह स्वयं ही है, ऐसा मुझे लगना चाहिए। और जो भेद बताए प्रमत और अप्रमत, गाथा हुए ना, प्रमत भी नहीं हूँ अप्रमत भी नहीं हूँ, तो वो किसके भेद है, गुणस्थान के भेद है। किसके भेद नहीं है, मेरे भेद नहीं है। किसके भेद है, गुणस्थान के भेद है। मार्गणा स्थान में वो जीव के कौन कौन से स्थान है ढूंढने को, वो मार्गणा स्थान कहते हैं। मेरा क्या लेना देना, मेरे तो कोई मतलब ही नहीं। मैं तो कौन, बस जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, और जानने वाला ही हूँ मैं, और कुछ हो भी नहीं सकता। कौन करे बताओ, कर सकते अपन कुछ काम। आप भोजन बनाते हो घर पर, किसने बनाया, अभी घर पे बर्तन क्लीन किए रहेंगे, पानी छाना होगा, किसने किया। अगर ऐसा माने कि मैंने किया तो झगड़े होंगे घर में। हम ही करते हैं, हम ही सुबह उठते हैं, हमें ही सब करना पड़ता है। ये तो लेटी हुई हैं, पड़ी रहती हैं, क्या क्या हो जाता है ना। ऐसा लगता रहेगा, कब लगता रहेगा, जब कर्ता बुद्धि होगी तो ऐसा लगता रहेगा। और ज्ञाता बुद्धि से कौन करता है, सब परिणाम अपने अपने आप होता रहता है। बड़े पंडित के पत्र में था शायद किसी में, कर्ता बुद्धि से नहीं करना, ज्ञाता बुद्धि से करना, तो वो सहजता से होता रहेगा, विवाद का विषय नहीं बनेगा। कर्ता बुद्धि से करेंगे तो ऐसा लगेगा मैं कर रहा हूँ, मैं ही दुकान चलाता हूँ, भाई तो घर पे बैठे रहते हैं, आराम से आते हैं, हमें ही सब करना पड़ता है, हमने सब संभाला, हमने ही सेट किया। सब तुमने ही सेट किया तो पुण्य क्या कर रहा है फिर, तो तुमने ही किया तो फिर पुण्य पाप कहाँ गया, उदय कहाँ गया, सब ठेका अपन ने लेके रखा है। इतना सहजता का मार्ग है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और 2-4 काम ज्यादा भी कर लिया, कौन सा हाथ घिस जाएगा बताओ। अपने ही तो घर के लोग हैं, है ना, थोड़ा उनको रिलैक्स ले लो, ठीक है, थोड़ा कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। पिताजी का काम बेटा कर रहा है, क्या फर्क पड़ेगा। पिताजी को कहो कि अब आराम करो, हम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है बताओ। लेकिन ये इसके कर्ता बुद्धि ना हमने चला। देखो ये है ना, कोई सामान्य बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मुनि नहीं बन पाएंगे कभी। क्यों, मैं आपसे पूछता हूँ, सब मुनिचर्या पे अपनी बात चल रही थी ना, कि मुनिराज जो विहार करते तो थकते क्यों नहीं है। 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद नहीं थकते। अरे यहाँ से वहाँ तो लाने के लिए भेजा घर पे किसी ने, तो थक जाता है कि सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, सुबह से कुछ चाय नहीं पूछा, कुछ नहीं, इतना थक जाता है। जरा सा इधर से उधर नीचे उतर के कुछ लाना था और इतना थक गया। और मुनिराज इतना विहार करते थकते नहीं है। कारण क्या,
बताओ मैं कर्ता बुद्धि ने बहुत बढ़िया। और हाँ, अपने आत्मा के आश्रय से जो भी क्रिया करते ठीक है, और क्रियावर्ती शक्ति से सारा काम हो रहा है, जीवन बुद्धि की क्रियावर्ती शक्ति ठीक है। और सही वाला कारण बताओ, किसके कारण होता है? जानने वाले रहते हैं, बहुत बढ़िया। ये जानने वाले रहते हैं ना, इसलिए उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं चला, मैंने विहार किया, ऐसा नहीं लगता। आप भी है ना अपने लेवल से कोशिश करना। जब हम शिखर जी चढ़ते हैं तो 6 किलोमीटर होता है तो हमें ऐसा लगता है आ गया, हम चढ़ गए। फिर किसी बच्चे कितना बाकी है, बोले तो अभी तो 6 ही हुआ। अच्छा, हमें लगा कि पूरा आ गया, तो पीछे देखता अरे बाप रे 6 किलोमीटर हो गया, इतना सारा हो गया। अब उसे वो 6 किलोमीटर मैं चला ऐसा दिमाग में चल रहा है ना, उसकी थकान है। कुछ चल गया उसकी नहीं है। एक तो शारीरिक थकान वो अलग होती है, कि यहाँ पे मेंटली उसे ऐसा लगता है मैंने 6 किलोमीटर चढ़ा और मुझे 3 और चढ़ना है, उसकी थकान लगती है। अगर चलने की थकान होती तो गौतम गंधर की टॉप पे पहुंच के फिर शांति क्यों अनुभव करता है? जैसे वो टॉप दिखने लगती है तो 50-100 स्टेप्स रहते हैं, तब उसे थकान नहीं लगती ना, दर दर करके चढ़ जाता है। कैसे? अगर पहले तो 6 ही चढ़ा था, अब तो 9 चढ़ गया, तो ज्यादा थकान लगनी चाहिए ना, तो थकान नहीं लगती। तो विकल्प अब नहीं रहे ना, जो रात से चल रहे थे चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है, अब उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो वो चढ़ गया, इसके लिए थकान पूरी नहीं हुई है, उससे शांति नहीं लगी। उसके जो विकल्प चल रहे थे वो विकल्प क्या हो गए? शांत हो गए। इसलिए उसे वहां पे उस संबंधी विकल्प नहीं होते, शांति का अनुभव होता है। तो विकल्पों की पूर्ति में नहीं, विकल्पों के अभाव में शांति का अनुभव होता है, ये निर्णय करना चाहिए। और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं है ना, और दिन भर लगते रहता है हमें वैसा। तो किसी को कह दे तो हमें बुरा भी लग जाता है, लगता कि नहीं लगता? कोई अपशब्द कह दे हमें, कोई यहाँ से जाए, क्या सुनते हो तुम प्रवचन में, अभी तो सुन के आप गुस्सा कर रहे हो, घर पे आके तो बुरा लग जाता है, तुम तो बोलो ही मत, ऐसा लगने लगता है। तुम तो आते ही मंदिर ही नहीं आते, ऐसा लगता है। मेरे को लगता है कि हम धर्मात्मा है, और वो सुना दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगता है। क्या कि हम मंदिर जाके और ये हमें सुना रहे, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। भूमिका योग्य ऐसा, अब उसको भूमिका योग्य क्या समझ में आएगा? ये तो कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा तो सोचेगा। तो क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? तो ऐसी परिस्थिति में हमें देखिए, युवाओं के लिए जनरली ऐसे ही सारी चीजें कहते हैं, आपके लिए भी काम आएगा। जैसे व्हाइट बॉल थियरी बनाई। व्हाइट बॉल थियरी क्या होती है कि जैसे क्रिकेट में व्हाइट बॉल होता है तो जाने देते, उसको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आउट होने के चांस होंगे, रन भी नहीं मिलेगा। व्हाइट बॉल है मतलब जाने दो, उसको छुओ मत। इसी प्रकार से जगत में भी बहुत सारे व्हाइट बॉल आते हैं। ये व्हाइट बॉल है, ये जो चल रहा है, ये हमें लग रहा है ना डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? अपन पढ़ रहे हैं कि सब ज्ञान का गेय, और ये जरा सा मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? ज्ञान का गेय तो बन रहा है, सिद्धों का ही बन रहा है, अपने ही बन रहा है, क्या फर्क पड़ता है बताओ? जो ज्ञान में आ जाए, जो कर्ण तक पहुंचे, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, उसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? ये क्या है? व्हाइट बॉल है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से जाएंगे, वो कोई रास्ते में अपन रोड क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी टच कर दी अपने को, तो अपन क्या कहेंगे? अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? क्यों रिएक्ट करते हैं? क्यों उसको कुछ बोलना है? अब आपने कुछ कहा, वो कुछ कहेगा, फिर लड़ाई होगी, 5-10 मिनट ट्रैफिक करोगे, फिर पता नहीं दुनिया भर की पहचान बताएंगे, हम लोग जानते हैं कौन है। अब वो 2-4 लोग को भीड़ कर देगा, और अर्थ क्या निकलेगा? लास्ट क्या होता है? ये सब चीजें होती है। कोई आएगा दुकान से बाहर, बोलेगा अरे कोई नहीं जाने, तुम जाओ करके खत्म। यही तो करना था, तो पहले ही चले जाते। तो बीच में इतना 15-20 मिनट का कार्यक्रम क्यों? थोड़ी सी बुद्धि पहले ही लगा लेते। अब ये कहाँ पे होता है? तो मैंने बाहर के उदाहरण दिए, आपके भी घर पे होता होगा व्हाइट बॉल। कितने आते हैं? तो सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, जाने दो व्हाइट बॉल है। पिताजी कुछ कह रहे हैं, बड़े हैं, कुछ कह दिया, तो थोड़ा सा सहन कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो व्हाइट बॉल है। अज्ञानी जी का सभी व्हाइट बॉल में डाल दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सब व्हाइट बॉल है। कोई कुछ कहे, फोन आ रहा है अननेसेसरी, मत उठाओ, जरूरी नहीं है, माथा खराब होगा, दिन भर लगाते रहते यहाँ वहाँ। तो ऐसे कितने सारे व्हाइट बॉल दिन में आते रहते, क्या करना चाहिए? जाने दो, टच नहीं करना, नहीं तो अपना ही सर दुखेगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या कहा कि ऐसा कब ख्याल में आएगा कि जो ज्ञात हो तो वही है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। कैसा है वो? ऐसा में ज्ञायक भाव। कैसा? जो कभी परद्रव्य में नहीं बचे, पर रूप हुआ नहीं, गुणस्थान रूप हुआ नहीं,
मार्गणास्थान रूप हुआनी, भाव रूप हुआनी, द्रव्य कर्म रूप हुआनी, भाव कर्म रूप हुआनी, नौ कर्म रूप हुआनी। तो कैसा रहा? वैसा का वैसा, आज तक कुछ नहीं हुआ। इस जीव ने अनंत बार सुसाइड किया, अनंत बार गानी में फैला गया, कई बार पानी में डूबा, कई बार हवा में ही मर गया, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा, एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, सब प्रूफ है, कुछ नहीं होता इसको। इतना मजबूत है ना, लौह जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग, धन पिंड का ना, ऐसा मैं हूँ, कुछ नहीं होता अपने को। और जो लोग कहते हैं अपने बारे में, वो वैसे शरीर को कहते हैं। अपने बारे में कैसे कह पाएगा, कैसे जान पाएगा? एक बालक था, 4 साल का बालक होगा, वो वैसे खेल रहा था आंगन में, ऐसे गाँव की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो वैसे खेल रहा था। तो खेलते खेलते उसको किसी ने पकड़ा पकड़ी करते ना बच्चे, टच करते एक दूसरे को, उसको टच किया। और पहले के बच्चे होते थे सब नंगी होते थे, कहाँ कपड़े पहनते थे, तो उसको टच किया तो उसने कहा कि मैं आउट नहीं हूँ। क्यों? तू मुझे छू ही नहीं सकता, तूने जिसको छुआ वो तो शरीर है। इतने में वहां से मुनिराज विहार कर रहे थे, उन्होंने देखा ये बालक क्या कह रहा है, उनके कान में आवाज पड़ी, तो बालक कोई अद्भुत लगता है। तो उन्होंने उस बालक से बात की, फिर जो भी वहां हुआ और वो बालक को फिर बाद में दीक्षा दी संघ में लेके। कौन से मुनिराज थे वो? जन्म से ही जिन्होंने कपड़े नहीं पहने, जिनसे मुनिराज जन्म से ही नहीं कपड़े पहने। यानी ये ऐसा हवा में बात नहीं, विचक्षण बुद्धि के धारी होते हैं, उन्हें पता होता है कि किसको दीक्षा देनी है, किसको नहीं देनी। हवा में कुछ भी नहीं होता। आप मूलाचार ग्रंथ पढ़ेंगे भट्टके स्वामी का, उसमें ये सारी बात आती है ना। वो उनकी बुद्धि, जो आचार्य होते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, साइकोलॉजी समझते हैं, चेहरा पढ़ लेते, समझ में आ जाता है इसमें कितनी ताकत है। और जो दीक्षा का सिस्टम होता है तो ऐसा नहीं किसी को भी दे दी, पूछते हैं किसी से कर्जा तो नहीं लिया, क्यों लेनी है दीक्षा, सब प्रश्न पूछते हैं। वो घर से परेशान होकर तो नहीं आ रहा है, घर से परेशान होगा तो संघ में डिस्टर्ब करेगा, खुद भी डिस्टर्ब, सबको डिस्टर्ब करेगा। कर्जा तो नहीं लिया हुआ है, किसी रोग से तो परेशान नहीं है, अपने आसपास के लोगों से तो परेशानी होके आएगा तो नहीं चलेगा, पहले वो सॉल्व करो। और माता पिता से पूछो वो दीक्षा के लिए एग्री है कि नहीं है। वो पहले तो मना ही करेंगे, लेकिन तुमको उनको कन्विंस करना है क्यों दीक्षा लेना है, सारी प्रोसेस है। और कोई अपवाद हो, किसी के भाव बने और जंगल में जाओ ले ले तो ले ले, वो तो अलग पुरुषार्थी जीव हो गया, लेकिन प्रोसेस ये है, इस प्रकार से होता है। हर किसी को नहीं दी जाती, जो कि नहीं हो बहुत अधिक गुस्सा करता हो, है ना, ऐसा जीव हो तो वो तो उसके वैरागी नहीं है। एक कथा कहूँ आपको, देखिए गृहस्थ घर छोड़ना अलग चीज होती है, गृहस्थ छोड़ना अलग चीज होती है। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा, घर छोड़ के नहीं, जो ग्रस्त बना त्याग कर कोई धर्म अंगीकार कर, निस्वार्थ साधन द्वारा लिखा, साधन निस्वार्थ साधन द्वारा। एक दो दंपति थे और साथ में बहुत अच्छे गृहस्थ स्वाध्याय जीव थे और अच्छा स्वाध्याय करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, दोनों ही पढ़ते तो थे, समझते थे, दया दान पूजा व्रत सारे छठ आवश्यक बराबर पाते थे और अच्छे परिणति वाले जीव थे। तो जो पुरुष थे, भाई साहब थे, उनको एक दिन ऐसा लगा, वैराग्य हुआ, उन्होंने ऐसा लगा कि अब मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भैया उन्होंने कहा कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो पत्नी बहुत खुश हुई, जो धर्म पत्नी होती है वो खुश होती है, पत्नी होती है ऐसा लगता है अब हमारा काम कौन करेगा, एक ही तो मजदूर था घर में, तो वो भी जा रहा है, ऐसा लगे, बोले नहीं अभी मत लो। और ऐसे इतनी मीठी से बात करेंगे, जाने ही नहीं देंगे। और उन्हें ऐसा लगेगा पति को कि ये हमसे प्रेम करती है। कोई प्रेम नहीं करती, स्वार्थी है वो, सारा जगत स्वार्थी है, वो अपना काम करवाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि चले गए तो हमारे बुढ़ापे में कौन साथ देगा, ख्याल में आ रहा। तो वो पत्नी धर्म पत्नी थी, सच वाली। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भाव है, बिल्कुल मुझे अपना जीवन मनुष्य को इसी में सफलता है कि अपन मुनि धर्म अंगीकार करें। तो निकले दोनों जन की, चलो जंगल की ओर चलते हैं। पुत्र उत्तर कोई था नहीं उनके, तो फिर वो निकले, तो गेट बंद किया दरवाजा, तो फिर पत्नी आगे निकली और जो भाई साहब थे ताला लगाया और ऐसे खींच रहे। उन्होंने कहा चलो अंदर। किस लिए तो खींचना है ताला, अभी तुमको तो वापस आना नहीं है, तो फिर क्यों खींच रहे हो, किस चीज का भय है, कौन क्या चुरा के लेके जाएगा, चलो कम इनसाइड, अभी दीक्षा को वक्त है। फिर कुछ वर्ष बीते, फिर उन्हें वापस से लगा कि नहीं अब है ना वापस समय आ गया कि दीक्षा ले। अब वापस बोले चलो बहुत बढ़िया बात है, प्रसन्नता की बात है, वापस वैराग्य हुआ, चलो दीक्षा की केले वन में चलते। तो वन की ओर गए, अब तो खींचेगा नहीं, भिंड का होगा, अब नहीं खींचा, समझदार था, अब नहीं खींचा। फिर वो चलते 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 फिर जंगल की ओर जाने लगे। तो जंगल के मार्ग में तो वहाँ पे ऐसा सोना पड़ा हुआ था कुछ, और ये भाई आगे चल रहे थे। तो
इनको सोने से कोई लेना देना था नहीं है। ऐसे अब दीक्षा लेने वाले जी को क्या लेना देना, सोना चांदी क्या पड़ा हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि देखो ये पत्नी के भाव बिगड़ जाएंगे, सोना है। उन्होंने क्या किया, ऐसे चलते चलते तरीके से ऐसे पैर से मिट्टी से ऐसे उसके ऊपर डाल दी मिट्टी, वो सोने के ऊपर। पत्नी ने देख लिया, वो भी भिंड की होगी। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, धूल पे धूल डालते हो, चलो वापस, अभी दीक्षा का समय नहीं हुआ। तुम्हें वो सोना दिखा कैसे, तो पुद्गल ही है, तुमको सोना कैसे दिख रहा है। ख्याल में रही थी कथा ऐसे बताए कि ताकि हमें थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना के उसमें से अपने को लगे कि देखो ऐसे भी जीव होते हैं। हमें ही लगता रहता है ताला चेक करते रहते, दिन भर लगे रहते हैं इसी में, व्यवस्थाएं जुटाने में, और यही लगे रहते, कभी नहीं लगता कि सब सहज हो रहा है, परिणाम सहज हो रहा है। और गाते तो है, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, पर लगता नहीं है ऐसा। जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे, बस गा के 2 पंक्तियां घर को चले गए। ऐसा अनादि सत्ता रूप होने से, नित्य उद्योग रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ध्याय भाव है। कैसा, देखो आपको अभी जंगल दिखा, ताला दिखा, घर दिखा, वो कथा में दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। ऐसे ज्ञायक भाव का तो ज्ञायक भाव दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता, क्योंकि इसका कभी परिचय नहीं किया। जैसे हम कोई कथा कहते हैं, आपको कहा कि देखो वहाँ रोड पे गाड़ियाँ होगी, टच करेगी, तो वो इमेजिनेशन बनता है। क्यों, क्योंकि वो हमने पहले परिचय में लिया। और जैसे ज्ञायक भाव के पहले ठंडे हो जाते हैं, बराबर है, बराबर है, ऐसा लगता है। अरे ऐसा नहीं, यही है मैं, वो तो खाली थोड़ा सा बताने के लिए उदाहरण दिए थे। इस पे वजन आना चाहिए कि मैं ज्ञायक भाव हूँ। कैसा ज्ञायक भाव हूँ। अब अपने को प्रश्न हो सकता है, सभी लोग ध्यान से सुनना, सुबह का समय है ना, और बुद्धि थोड़ी अपनी शांत रहती है, तो पकड़ना। ऐसा प्रश्न किया कि आत्मा तो मैंने कभी देखा नहीं, अभी वही बात चल रही थी ना कि ये तो हमें परिचय में तो हमें सब चीजें, पंखा को तो पंखा दिख जाता है, एप्पल को तो एप्पल दिखता है, आत्मा कहते हो, ज्ञायक भाव कहते हो, ये तो हमें पकड़ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी परिचय भी नहीं किया। आप कहते अनुभव करो अनुभव करो, मैं ज्ञायक हूँ मैं ज्ञायक हूँ, कहाँ अनुभव करें, मैंने देखा ही नहीं, किसको करो, आंख बंद कर दो तो काला काला दिखता है, बैठता हो तो पता नहीं दुनिया भर के विकल्प आने लगते हैं, कैसे पकड़ू आत्मा है। कोई है उत्तर? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब न्याय के ग्रंथ में, मुझे बहुत रुचि है न्याय के ग्रंथों में, तो उसमें ये उत्तर मिला और इतना अच्छा लगा। और ये गुरुदेव से की ज्ञान गोष्ठी में भी ये उत्तर आता है। मूल तो वो आत्ममीमांसा में इसका उत्तर है। आत्मा कभी परिचय भी नहीं है, उसका परिचय कैसे करें, मैंने तो कभी अनुभव ही नहीं किया। इतना अच्छा उत्तर दिया, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया ना तो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे लौकिक में भी कोई चीज का हमें निर्णय करना हो, आत्मा में हम ऐसा निर्णय कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, अनुमान से निर्णय करते हैं। जैसे अग्नि है, अपना तवा होता है, रोटी बनाते हैं, क्या कहते हैं, तवा ही कहते हैं। तो तवा को अपन कितना गर्म है चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी हाथ रख देते हैं, थोड़ा ऐसे करके देखते हैं कितना है, तो अनुमान से करते हैं ना, इतना है, अनुमान किया, फिर अनुमान के साथ निर्णय भी करते हैं, अच्छा इतना गर्म है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसी कपड़े से पकड़ना है या हाथ से हो जाएगा। तो पहले क्या किया हमने, अनुमान किया। जैसे अपन दाल कैसी बनी है या सब्जी कैसी बनी है, तो पहले क्या करते हैं, अनुमान करते, फिर उसको उठा के चेक करते हैं, अच्छा नमक कम है, ये वस्तु कम है, तो पहले अनुमान से फिर निर्णय होता है। ऐसी प्रकृति का नियम है, आप देख लो कोई भी चीज करोगे जो पहले कभी नहीं की होगी, तो पहले अनुमान लगाते हैं। जैसे हमने साइकिल सीखी पहली बार, तो साइकिल सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपसे कहता है कि पैडल पकड़ो, हैंडल पकड़ो, ऐसा कहता है। और वो एक चीज और कहता है कि बैलेंस करो। अब बैलेंस है ना, कहीं है नहीं वहां पर, तो श्रद्धा का विषय है। तो पैडल तो दिख रहा है, हैंडल दिख रहा है, वो कहता है सामने देखो, सब समझ में आ रहा है, वो कहता है बैलेंस करो। अब ये कहता है बैलेंस मतलब होता क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो अनुमान से सीखता रहता है, गिरते उठते बैठते ऐसे पढ़ते पढ़ते वो अनुमान लगाता है बैलेंस क्या होता है, उसे पता नहीं है, कह तो रहे बैलेंस है बैलेंस है बैलेंस है, और उसका ध्यान बार बार इधर उधर जाता है। फिर थोड़े दिन में प्रैक्टिस करने के बाद उसे एक सडनली ऐसे क्लिक होता है, थोड़ी सी साइकिल यहाँ से वहां तक चली जाए ना, ओ इसका नाम बैलेंस था, ये जो भाई कह रहे थे बैलेंस करो, अब उसे बैलेंस पकड़ में आ गया। अब आ गया ना, अब वो बैलेंस के बेस पे साइकिल चलाता है। आज भी आप साइकिल चलाओगे तो बैलेंस पे ही चलाते, क्योंकि उस दिन आपने निर्णय कर लिया था कि अनुमान से किया था, फिर निर्णय किया कि ये क्या है, इसको बैलेंस कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, पहले तो अनुमान से होगा कि
कैसा अनुमान? अनुमान भी ऐसा नहीं कि अनुमान का अर्थ आप ऐसा मत समझना कि अनुमान को क्या कहते हैं कि जज करना ऐसे कि कुछ हवा में, ऐसा अनुमान नहीं। हमें पता है अग्नि गर्म है, ऑलरेडी वो पता होना चाहिए, तब तो टच करेंगे, नहीं तो किसी और को टच करेगा ये गर्म है, वैसा नहीं। ये पता है यही आत्मा है। और कैसे कैसे अब इसको अनुमान कैसे करेंगे? हमें पता है आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम, ये पता है कि आत्मा में ही ज्ञान होता है। ये पहले 6 द्रव्य का निर्णय पूरा पक्का होना चाहिए, तो वो अनुमान कर पाएगा। नहीं तो किसी भी चीज में वो अपने को स्थापित कर देगा, गाड़ी में, घर में, कहीं का कहीं कर लेगा, वैसा नहीं। पहले आगम का अभ्यास है ना, चौथी गाथा में आता है ना, आगम का अभ्यास, परपर गुरु का उपदेश है ना, स्वानुभव, युक्ति का अवलंबन है ना, और परंपरा गुरु का उपदेश, और फिर स्वानुभव का। तो आगम के अभ्यास पूर्वक फिर वहां पे कैसे पकड़ना है आत्मा को कि देखो ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञान को साधन बनाना। और ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तब वो अनुमान से अच्छा जानने में आ रहा है, अच्छा ये जानने में आया, क्या जानने में आया? माइक जानने में आया, स्टिक जानने में आई, पुस्तक जानने में आई, मोबाइल जानने में आया, कुर्ता जानने में आया। ये जानने में आ रहा है वो तो ये हो गए, लेकिन मैं कौन हूँ जानने वाला? जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। ऐसे अनुमान से फिर निर्णय करे यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। अब यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, इतना भी नहीं, ये भी विकल्पात्मक है। मैं हूँ, बस हूँ, एहसास, लगना चाहिए अंदर से। वो चिंतन वाला नहीं चलेगा। चिंतन वाला तो हो गया, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 साल हो गया। आप कितने सालों से सुन रहे, सोचो है ना। अपने बड़े पंडित जी का लाभ लिया और अन्य विद्वानों का जो भी यहाँ पर पदार्थ है, कितने साल से सुन रहे, अब तक अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? सब तो पता है, क्या नहीं जानते बताओ? ये गाथा आपने कितनी बार सुनी होगी, और ऐसे अनेकों गाथाएं, ग्रंथ पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ा ही है। पंडित जी साहब कहते हैं लिखो नहीं लखो। ऐसा पुस्तक में उतारने वाली चीज नहीं है, लखने वाली चीज है। इसी प्रकार से वो आत्मा मैं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक कब तक बोलते रहेंगे? अब तो लगना चाहिए ना। अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा, मैं गायक भगवान हूँ, बस ऐसा मुझे लगा। जानने हार जना रहा, बस एक ही काम है, चिद स्वरूप सम्राट हूँ, हाँ यही श्रद्धा है। ऐसा लगना चाहिए, मैं गायक भगवान हूँ, ऐसा मुझे लगे। कब लगे? हर समय लगना चाहिए। मैं बड़े पंडित जी साहब से एक बार प्रश्न पूछा था, पूरे दिन चिंतन नहीं, पूरे दिन लगता नहीं है ऐसा, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ताकि यही तो प्रॉब्लम है, हर समय नहीं लगता, कभी कभी लगता है। हर समय लगे तो काम हो जाए, लगता ही नहीं है ना। वो लगता है तो कैसा लगता है? चिंतन रूप थोड़ा सा कि आज इस स्वाध्याय में पढ़ लेते हैं। ऐसा लगना चाहिए। सोते समय, उठते समय एक बार ऐसे अंदर से ऐसे गहराई से लगे कि मैं गायक, मैं गायक। ऐसा चिंतन तक नहीं, बगैर किसी अवलंबन के लगे कि मैं गायक हूँ, मैं गायक भाव हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ऐसा निरंतर चलना चाहिए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्रकार से चिंतन करना, देखो गाथा है तो बहुत अद्भुत है। एक नहीं, 415 की 15 सारे कलश, जितनी भी गाथा है, बस मुझे अद्भुत लगना तो चाहिए। यहाँ पे तो सब अद्भुत ही है। इसको पढ़ पढ़ के कहीं जी भगवान बन गए और कहीं बनेंगे, और मैं कब तक सुनाते रहूंगा, सुनता रहूंगा। अब तो ऐसा अनुमान करके, अनुमान यानी निर्णय समझना, अनुमान मैंने अंदाजा नहीं। हाँ, अनुमान मतलब अंदाजा नहीं, अनुमान मैंने मुझे पता है कि ये इधर से ही होगा, और उसका फिर निर्णय करना। ऐसा अब पढ़ना, आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है समदभद्र आचार्य जी का, बहुत ही अद्भुत पढ़ने जैसा है। आप वहां से पढ़ेंगे तो ये द्रव्यांगों में बहुत स्ट्रांगनेस आती है। जैसे आज बताए वीतरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है। अब आपसे कोई कहे कि सर्वज्ञ है कि नहीं है, तो भी हमारे पास लॉजिक है ना, न्याय है हमारे पास। ये होता है ऐसा, ऐसे भी कोई जीव होगा जिनको सब कुछ ज्ञान में आता है, ऐसे भी कोई जो ये होते हैं जिनको राग नहीं होता। ऐसे भाव पूर्वक सुने, छोटी सी भक्ति है। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे।
मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। अब भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पाने करेंगे। अब वेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पाने करेंगे। मैं ज्ञायक ज्ञायक ही न जाना, मैं ज्ञायक ज्ञायक ही न जाना। क्यों गेयो में ही आनंद माना, गेयो में ही आनंद माना। हो खुद की खुद में ही खोज करेंगे, निजानंद पाने करेंगे। खुद की खुद में ही खोज करेंगे, निजानंद पाने करेंगे। तूने खुद को न पहचाना है, तूने खुद को न पहचाना है। अब तक आत्म स्वभाव न जाना, अब तक आत्म स्वभाव न जाना। हो अब सिद्धों के बीच रहेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अब सिद्धों के बीच रहेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अब विषयों में नाही रहेंगे, चिदानंद पाने करेंगे। ऐसे चिदानंद का पान करें, दिन भर विचार करते रहने तो ज्ञानानंद स्वभाव योग मात्र चिंतन न करे, साथ में निर्णय भी करे। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात नहीं विराम देते हैं। सहजानंद